हेलो बच्चों, इधर दिया हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। ठीक है ना, ए पे राइट एंगल है और साइड ऑफ लेंथ AB इज ट्वाइस द AC, मतलब AC साइड से दोगुनी है AB की लेंथ। ए वर्टेक्स इन्होंने दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ है -3,1। चलो फिर बोल रहे हैं ACD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, डी इन्होंने एक और पॉइंट मान लिया, तो ACD इन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। The vertices of two triangles are in anti-clockwise sense। Anti-clockwise sense का मतलब क्या होता है? जैसे A B C ऐसे कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो जब हम ए बी सी मतलब ए से बी से सी जाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा वो बोलना चाहते हैं इससे। और फिर इन्होंने क्या करा, द बी सी ई एफ इज अ स्क्वायर विद वर्टेक्स इन क्लॉकवाइज सेंस। बी सी एफ को स्क्वायर बना लिया है जिसके वर्टेक्स जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, तो इसका डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। जस्ट वेट। ओके, देयर यू गो। तो अभी इस डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को आगे प्रोसीड। राइट, सबसे पहले तो मैं इसमें नामकरण कर दूं इसका। ठीक है, तो नामकरण के लिए इसको मैंने ए माना हुआ है, इसको बी माना हुआ है, इसको सी माना हुआ है। अब देख रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ये 90 डिग्री माना हुआ है। इसको डी माना हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल 60 60 60 होंगे। ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है ना, और कुछ ऐसा दिया हुआ है। ए का वर्टेक्स दिया हुआ है 1,2 और बी का वर्टेक्स दिया हुआ है -3,1। राइट, सो दिस इज अ स्क्वायर, तो इसकी सारी साइड लेंथ इक्वल होंगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं अभी साइड लेंथ। से साइड लेंथ अगर हम निकालें ना, तो इधर से ए बी का लेंथ अगर निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 यानी 16 और 1 -2 यानी 1, √17 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी जो है वो √17 है, तो ए सी जो है वो √17/2 हो जाएगी। ठीक है ना, आधी है ना, और ये हो जाएगी 5/2। सॉरी, नॉट 5, √5 ए होगी। राइट, सो √5/2 इतना होगा। √5 है, तो इतना हो गया। ठीक है ना, बीसी लेंथ भी आ गया। चलो, इसमें मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कर रखा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभी लेंथ निकालना है डीई, तो हमें ई का भी वर्टेक्स चाहिए, हमें डी का भी वर्टेक्स चाहिए। और ऐसे वर्टेक्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से पड़ेगा क्योंकि अगर ये ए पॉइंट ना 0,0 होता तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अभी ये पॉइंट रैंडम है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज में एक थ्योरम है, बस इसका ही यूज करते हैं हम लोग, इसको रोटेशनल थ्योरम बोलते हैं। इस थ्योरम का ई टू द पावर आई थीटा, जहाँ थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है रोटेशन, तो इसका यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे इधर कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ गया, इधर सर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो भाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी हम इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं ना, 1 + 2i, इस तरह से इसको लिख सकते हैं -3 + i। राइट, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलो फिर चलते हैं। सबसे पहले हम सी वर्टेक्स निकालते हैं, सी क्या होगा। तो हम इसको लिखेंगे z ऑफ AC डिवाइड बाय z ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ AC इज √17/2 और लेंथ ऑफ AB इज √17 इंटू ई टू द पावर आई। एंगल देखना, एंगल जो है हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए हैं क्योंकि हम AB से AC गए हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में π/2 एंगल घूमे हैं, तो π/2। ठीक है। अच्छा, ई टू द पावर आई थीटा अगर आपको याद ना हो तो होता था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। राइट, ठीक है ना, तो इसको मैं
√17 कट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i पाई बाई 2, जिसको मैं लिख लूंगा क्या, cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, राइट है, डिवाइड बाई 2। सो अल्टीमेटली दिस विल बी 0 और ये हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा i बाई 2। तो अब लिखते हैं z ऑफ ए सी, इसको मैं लिखूंगा z ऑफ c माइनस z ऑफ a, और z ऑफ a भी हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इट्स लाइक अ वेक्टर, -3 -1 यानी -4 और 1 -2 मतलब i -2i इज -i, तो दिस वाज इजी, i बाय 2, ठीक है ना। तो इधर से मैं जेड सी माइनस जेड ए को मैं 1 प्लस 2i लिख रहा हूँ, और मैं -4 -i का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर पे, डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं अभी सही से लिखूँ ना, तो -2i और माइनस ऑफ आई स्क्वायर यानी प्लस ऑफ 1 बाई 2, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। तो z ऑफ c, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है बच्चा पार्टी, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा सिंपली करना है इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर आना इज अ मैंडेटरी थिंग ये। 1 प्लस 2i, ठीक है ना, 2i कट जाएगा, इधर से बचेगा 3/2 प्लस 0i लिख लो, अब कुछ नहीं है तो c का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, पता है क्या, 3/2, 0। अभी यार c आ गया है। अब देखो, एसी को अगर हम एडी पे ले जाएं, एसी को रोटेट करके एडी बनाए, तो 60 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा, और दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो इसके लिए भी हम लगा देंगे डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसमें भी फिर से लगा देंगे इसी थ्योरम को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी का कोऑर्डिनेट में लिख ले रहा हूँ, 3/2, 0 आया था, और ए का कोऑर्डिनेट इधर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है ना। तो अब मैं लिखूंगा z ऑफ ए डी डिवाइड बाई z ऑफ ए सी इक्वल्स टू z ऑफ ed, और मतलब अभी मॉड ऑफ z ऑफ ed यानी लेंथ ऑफ ट्राइंगल एडी, साइड एडी अपॉन लेंथ ऑफ साइड एसी, ये तो इक्वल ही है ना, तो मैंने लिख दिया बस फॉर्मेलिटी के चलते, आई पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्यों, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो पूरा कट जाए क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी z ऑफ AD को लिखता हूं मैं z ऑफ D माइनस z ऑफ A डिवाइड बाई AC को क्या लिखूंगा देखना, C माइनस A यानी 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2, राइट है ना, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, और 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2i, ओके, इक्वल टू e टू द पावर i पाई बाई 3 को क्या लिखूंगा मैं, cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2 और sin पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2। अभी इसको कैलकुलेट करना है, बस अपने पास d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a का कोऑर्डिनेट तो 1 प्लस 2i है, उसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं, और इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करूंगा क्योंकि पहले तो कैलकुलेट कर लूं ये कितना होगा, तो इसमें यार 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस √3i होगा, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, राइट, चलो 2 इसमें भी एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4i डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, तो अपॉन में टोटल 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पे आएगा 1 प्लस √3i माइनस 4i, और माइनस और आई स्क्वायर का माइनस प्लस 4√3, इतना कुछ आ जाएगा ZD माइनस 1 प्लस 2i, ठीक है, तो इतना कुछ आ गया ZD। अभी क्या करना है, इधर से मैं ZD को निकाल रहा हूं, क्या होगा, तो 1 प्लस 4√3 प्लस √3 माइनस 4i डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस 2i, ओके। तो इधर पे एलसीएम लूंगा तो मैं 4 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 प्लस 4√3, ओके, और इसमें 8i हो जाएगा ऐड, और तो आ जाएगा √3 प्लस 4i डिवाइड बाई 4, तो ZD आ गया भाई। अभी ZD आ गया है, तो Z का D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, D का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 5 प्लस 4√3 डिवाइड बाई 4 कॉमा √3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4,
मेरे ख्याल से आपको डी का कोऑर्डिनेट समझ आ गया मैंने कैसे निकाला, राइट है। अब चलते हैं आगे। अब एक कोऑर्डिनेट और निकालना पड़ेगा जो है ई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या खुराफात करेंगे देखना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, सी को सेंटर मान के सीबी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूंगा, क्योंकि हमें सी और बी पता है, ई नहीं पता है बस, ठीक है ना। और हमें पता है जो स्क्वायर है तो साइड लेंथ भी सेम ही रहेगी, राइट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या करना है, अभी मैं करूंगा सी का कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूँ 3/2, 0। अब मैं करूंगा क्या, z ऑफ सी ई डिवाइड बाय z ऑफ सी बी इक्वल टू मॉड ऑफ z ऑफ सी ई डिवाइड बाय मॉड ऑफ z ऑफ सी बी e टू द पावर i पाई बाय 2, राइट। ये तो स्क्वायर की साइड्स है तो ये तो खत्म हो गई। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा z ऑफ e माइनस z ऑफ c डिवाइड बाय z ऑफ सी बी, यानी b माइनस सी। b माइनस सी करना है, -3 - 3/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9/2 एंड 1 माइनस 0 यानी प्लस का i, ओके। इक्वल टू i पाई बाय 2 e टू पावर i पाई बाय 2। अभी हम लोगों ने देखा था i होता है इसका वैल्यू, राइट। तो i लिख दिया। अब जरा मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ सारी। तो जेड ई माइनस जेड सी तो अपना 3/2 ही है सीधा साधा। आई का मल्टीप्लाई कर लूंगा -9/2 आई, और आई में करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो इधर से अपने पास आ जाएगा जेड ई इक्वल टू -9 1/2 -9, सॉरी -9/2 आई। तो ई का कोऑर्डिनेट फाइनली पता है कितना आ गया, ई का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 -9/2, राइट। ई भी आ गया, अपना डी भी आ गया था। डी कितना आया था मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा डी का कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट था 5 + 4 √3/4 √3 + 4/4, राइट। 5 + 4 √3/4 और √3 + 4/4। तो चलो भाई कोऑर्डिनेट पता चल ही गया है। तो अब लेंथ ऑफ डीई निकाल लेते हैं। डीई लेंथ कितनी हो जाएगी, डीई लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 √3/4 -1/2 यानी -2 होल/4 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन। और √3 + 4/4 और +9/2 यानी 18, ये हो जाएगा 22 प्लस √3/4 टू होल स्क्वायर, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 में बाहर ले ले रहा हूँ, 1/4 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल स्क्वायर्स बचेंगे। तो 3 + 4 √3 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 9 + 16 इंटू 3 48 और +24 √3, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 484 + 3 + 44 √3, इतना कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना भाई, 484, 3, 9 और 3 12, 12 और 48 हो जाएगा 60, 60 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 6 12 2 14 4 1 5 540, ओके। और ये हो जाएगा कितना 8 एंड 2 6 6 √3, राइट। इतना कुछ आ गया। अभी इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, जरा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। 4 सबसे पहले तो कॉमन आ सकता है सबसे, तो 4 बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर आएगा 2 और डिवाइड बाय 4। इधर पे कितना बचेगा, 4 जब गया था तो 5 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा, राइट, ठीक है। और मैंने सही लिखा है 4, ठीक है। और प्लस इधर पे कितना बचेगा 17 17 √3, ठीक है। अब क्या अगर हम 17 √3 बाहर निकालें तो काम हो जाएगा क्या, 17, इसको तो 2 कर दो तो 17 √7 इससे आएगा बाहर। देखना पड़ेगा, 1 मिनट। 135 के फैक्टर्स देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5, सॉरी, नहीं 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 नहीं, इसमें 17 नहीं आएगा, राइट राइट राइट, इसमें 17 नहीं आएगा।
कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा मेरे को। 1/2 माइनस दिस वाज 2, 3 प्लस 4√3, 9 एंड 48। ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ था। और इधर पे 22 का 484, राइट। 22 देख लेते हैं, √3 प्लस 4/4 प्लस 9/2, दिस वाज 18 प्लस 22 √3, राइट। ठीक है, 3 प्लस 44 √3, ये भी ठीक था। इनका सम किया था तो 9 एंड 3 12, 12 एंड 48 60, 60 और इसको ऐड करेंगे तो 4 4 1 5 540 सही आया था, इधर तक तो ठीक था। अभी अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा, ठीक है, इतना आ गया। ओके, इधर पे कुछ गड़बड़ हो गया है। एक सेकेंड रुकिएगा। या राइट, इधर एक मिस्टेक हो गई है। दिस शुड बी 544। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कहाँ हो जाती है। तो 544 हो गया तो ये 136 हो जाएगा शायद, 4 जब हम बाहर लेंगे तो 1 3 एंड 6, यस 136 हो जाएगा। अब हम इससे √17 भी बाहर ले सकते हैं क्योंकि 136 17 का फैक्टर होता है, सो दिस विल बिकम कितना, 8, यस 8 प्लस √3/2। आई थिंक अभी ऑप्शन मैच कर गया है कोई। यस, बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बेसिकली जो था वो पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाउ वी गोना कैलकुलेट द वर्टिसेस ऑफ दोस स्ट्रक्चर्स। ओके, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला हर जगह लगा हुआ है। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक।